18 नवंबर को एक ही दिन में पराली जलाने के 1251 मामले हैं। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में निकला मार्च। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप सरकार पर निशाना साधा। बोले मौजूदा हालात के लिए आप सरकार जिम्मेदार, वक्त रहते एक्शन होता तो दिल्ली सेफ होती। प्रदूषण को लेकर मनोज तिवारी का आप पर हमला। कहा कि आपके भरोसे दिल्ली की बदहाली हुई है। गलती अरविंद केजरीवाल सरकार की है और उसका परिणाम दिल्ली भुगत रही है। आनंद विहार में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने भी बांटे मास्क। दिल्ली सरकार पर बोला हमला। कहा कि हर साल की यही कहानी, जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं। भारी प्रदूषण को लेकर दिल्ली का आनंद विहार बना हॉटस्पॉट। 500 के पार पहुंचा AQI। इलाके में कई जगह हो रहा है पानी का छिड़काव। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय परिवहन मंत्री को लिखी चिट्ठी। प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश कराने की मांग की। उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। वोटिंग के दौरान बुर्का पहने हुई महिलाओं की जांच न करने की मांग की। समाजवादी पार्टी की ओर से बुर्का नहीं हटाने की मांग पर भड़के गिरिराज सिंह। कहा कि बुर्का हटाकर उनके चेहरे देखना कानूनी रूप से सही है। गिरिराज सिंह ने सभी निर्वाचन अधिकारियों और एनडीओ की पोलिंग एजेंट से की अपील। धर्म के आधार पर वोट जिहाद की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बुर्का हटाकर मतदाताओं की जांच जरूरी। वोट जिहाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। एक्स पोस्ट पर मुफ्ती सलमान के साथ अबू आजमी की तस्वीर। शहजाद पूनावाला ने चिट्ठी लिखा, हेट स्पीच केस में गिरफ्तार हुआ था मुफ्ती सलमान। एक रहेंगे सेफ रहेंगे कम्युनल, तो ये सेकुलर कैसे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने वोट जिहाद के मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी पर बोला हमला। का हिंदुओं पर जहर उगलने वालों से मिल रहे हैं। MVA नेता उद्धव ने भी मुसलमानों के सामने घुटने टेके। महाराष्ट्र और झारखंड में कल होने वाले मतदान को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, रोहिंग्याओं का समर्थन करने वालों को लोग कभी वोट नहीं देंगे। गिरिराज सिंह बोले जेएमएम कांग्रेस वाले झारखंड के बांग्लादेश और रांची को कराची बनाना चाहते हैं। आप अपने बच्चों के भविष्य और बहु बेटियों की इज्जत को ध्यान में रखकर वोट डालें। सोलापुर में संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा कि महाराष्ट्र में गुजरात और दिल्ली से भेजे गए बीजेपी कार्यकर्ता महाराष्ट्र चुनाव को प्रभावित करने के लिए भेजे गए कार्यकर्ता। संजय राउत बोले महाराष्ट्र को गुजरात बनाना चाहती है केंद्र सरकार। ये चुनाव महाराष्ट्र को गुजरातियों के अतिक्रमण से बचाने की लड़ाई है। राहुल गांधी के बयान पर बोले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले कि राहुल गांधी तेलंगाना में अडानी की पूजा करते हैं और महाराष्ट्र में जाकर गाली देते हैं। राहुल और कांग्रेस का चरित्र यही है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले मतदान केंद्र के लिए रवाना हुए मतदान दल। कल महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। नागपुर के सेंटर से मतदान कर्मियों ने लिया EVM। कल के मतदाता को लेकर मतदान केंद्रों के लिए हुए रवाना। महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान को लेकर बोले अर्जुन मुंडा, दोनों राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा होगा। जनता चाहती है कि राज्य का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। रांची से गुवाहाटी के लिए रवाना हुए असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हिमंत बिस्व शर्मा बोले मैंने 4 महीने यहां बिताए हैं। 23 नवंबर को झारखंड में विकास का एक नया युग शुरू होगा। झारखंड चुनाव के दूसरा और अंतिम चरण का मतदान कल होगा। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज से EVM लेकर बूथों के लिए रवाना हुए मतदान कर्मी। बिहार उपचुनाव पर बोले RJD सांसद मनोज झा। बोले कि 23 नवंबर के जब नतीजे आएंगे लोगों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव पर बोले RJD नेता मनोज झा। कहा कि बीजेपी के पास बांटने और काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, वो विकल्प हार जाएगा। बिजली बिल नहीं चुकाने पर दिल्ली के हिमाचल भवन को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश। हिमाचल भवन को अटैच कर बिजली कंपनी को नीलाम करने की छूट। हाईकोर्ट के आदेश से सुक्खू सरकार में मचा हड़कंप। कोर्ट ने कहा जिम्मेदार अधिकारियों का पता लगा कर ब्याज की रकम उनकी जेब से वसूली जाए। अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। हिमाचल की सुक्खू सरकार पर बीजेपी का हमला। पूर्व CM जयराम ठाकुर बोले दिल्ली में हिमाचल का दिल है हिमाचल भवन। सुक्खू सरकार के चलते हिमाचल की फसीयत। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बवाल। धार्मिक स्थल को लेकर 2 समुदाय भिड़े। पथराव में 4 लोग घायल। बुरहानपुर के विरोधा गांव में धार्मिक चबूतरा विवाद में 2 पक्ष हुए आमने सामने। पथराव के बाद पहुंची पुलिस। मेरठ में बड़े सेक्स रैकेट के खुलासे से मचा हड़कंप। दी सीजर फैमिली मसाज पार्लर पर पुलिस का छापा। मसाज पार्लर की आड़ में चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा। छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक हालत में मिले लोग। हनी ट्रैप में फंसाने की शिकायत। पुलिस ने मौके से 7 पुरुष और 9 महिलाओं को पकड़ा। दिल्ली के बवाना इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। दमकल की 15 गाड़ियों ने काबू पाया। मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को मिली अग्रिम जमानत। बलात्कार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी। 24 सितंबर को केरल हाईकोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिका।